नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 10वां पाठ कृषिकाः कर्म वीराः लेकर। कृषिकाः अर्थात किसान, कर्म वीराः यानी बाधाओं में भी अपना कर्तव्य पालन करने वाला वीर यानी कर्मवीर किसान। तो आइए पढ़ते हैं पाठ कृषिकाः कर्म वीराः। पहला श्लोक है सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम् कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। इसका अन्वय है सूर्यः तपतु मेघाः वा विपुलं जलं वर्षन्तु कृषिका कृषिकः च नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ स्तः। अर्थात सूर्यः यानी सूरज, तपतु तपाए अर्थात अत्यधिक धूप बरसाए, मेघाः यानी बादल, वा या विपुलम अत्यधिक, जलम पानी, वर्षन्तु बरसाएं, कृषिका किसान की पत्नी यानी महिला किसान, कृषिकः किसान, च और नित्यम सदा, शीतकाले सर्दी के मौसम में, अपि भी, कर्मठौ कर्मठ कार्य करने वाला, स्तः हैं अर्थात चाहे सूरज तपाए यानी सूरज कितनी भी धूप बरसाए, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाएं, किसान और उसकी पत्नी दोनों हमेशा सर्दी में भी कार्य करते रहते हैं। यानी किसान सर्दी, गर्मी, बारिश आदि सभी ऋतुओं में सदा खेत में काम करने लगे रहते हैं। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। दूसरा श्लोक है ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। इसका अन्वय है ग्रीष्मे तयोः शरीरं सस्वेदं शीते च कंपमयं भवति तौ तु हलेन कुदालेन च सदा क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे यानी गर्मी के मौसम में, तयोः उन दोनों का, किनका, किसान और उसकी पत्नी का, शरीरम यानी शरीर, सस्वेदम पसीने से युक्त, शीते सर्दी के मौसम में, च यानी और, कंपमयम कंपन युक्त यानी कांपता हुआ, भवति होता है, तौ वे दोनों, कौन, किसान और उसकी पत्नी, तू तो, हलेन हल से, कुदालेन कुदाल से अर्थात फावड़े से, च और, सदा हमेशा, क्षेत्राणि खेत, कर्षतः जोतते रहते हैं। इसका हिंदी अर्थ है गर्मी में उनका यानी किसान दंपति का अर्थात किसान पति पत्नी का शरीर पसीने से युक्त यानी पसीने में लथपथ रहता है और सर्दी में ठंड से कांपता रहता है, फिर भी वे दोनों हल और कुदाल से सदा खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने खेत में काम करता रहता है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तीसरा श्लोक है पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। इसका अन्वय है पादयोः पदत्राणे न शरीरे वसनानि न सन्ति निर्धनं कष्टं जीवनं हि सुखं तु दूरे तिष्ठति। अर्थात पादयोः पैरों में, पदत्राणे जूते, न नहीं है, शरीरे शरीर पर, वसनानि कपड़े, न नहीं, संति हैं, निर्धनम निर्धन गरीब, कष्टम कष्टमयम कष्टयुक्त, जीवनम जीवन है, ही निश्चित रूप से, सुखम सुख, तू तो दूरे दूर ही, तिष्ठति रहता है। इसका हिंदी अर्थ है पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, किसान का जीवन बहुत निर्धन और कष्टमय है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्म वीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। इसका अन्वय है कृषिकस्य जीर्णं गृहं वर्षासु वृष्टिं वारयितुं न क्षमं तथापि
कृषिकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति। अर्थात कृषकस्य, किसान का, जीर्णम गृहम, जीर्णम अर्थात पुराना, टूटा फूटा, जर्जर, गृहम यानी घर, वर्षासु वर्षाओं में यानी वर्षा ऋतु में, वृष्टिम बारिश को यानी वर्षा के पानी को, वारयितुम रोकने के लिए, न क्षमम समर्थ नहीं है, तथापि फिर भी, कृषिकाणाम किसानों का, कर्म वीरत्वम कर्म वीरत्व यानी कर्तव्य पालन की भावना, न नश्यति नष्ट नहीं होती है। इसका हिंदी अर्थ है किसान का घर पुराना होने के कारण वर्षा के समय बारिश का पानी अंदर आने से रोकने में असमर्थ है। यानी किसान का घर इतना पुराना होता है, बारिश का पानी उसमें टपकता रहता है, फिर भी किसानों की कर्म निष्ठा नष्ट नहीं होती, अर्थात वे अपने काम में लगे ही रहते हैं। वास्तव में सही कहा है, किसान कर्मवीर होता है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। इसका अन्वय है, तयोः परिश्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्य पूर्णानि भवन्ति या धरित्री शुष्का कंटकावृता च भवति सापि तयोः परिश्रमेण सरसा जाता। अर्थात तयोः उन दोनों के, किसान पति पत्नी के, परिश्रमेण परिश्रम से, मेहनत से, क्षेत्राणि खेत, सर्वदा हमेशा, सस्य पूर्णानि फसल से युक्त, भवन्ति होते हैं, या जो धरित्री धरती पृथ्वी, शुष्का सूखी, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण, च और भवती होती है, सापि वह भी, तयोः परिश्रमेण उन दोनों के परिश्रम से, सरसा जाता सरसा रस युक्त अर्थात हरी भरी, जाता हो जाती है। इसका हिंदी अर्थ है, उन दोनों के यानी किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त यानी फसलों से लहलहाते रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से परिपूर्ण होती है, वह भी उन दोनों के परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है, शाकम् अन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। इसका अन्वय है, तौ सर्वेभ्य एव शाकम अन्नम फलम दुग्धम च दत्त्वा नित्यं क्षुधा तृषाकुलौ स्तः तौ विचित्रौ जनपालकौ स्तः। अर्थात तौ वे दोनों, कौन, किसान और उसकी पत्नी, सर्वेभ्य यानी सभी को, एव ही, शाकम सब्जियां, अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, च और दत्वा देकर, नित्यम हमेशा, क्षुधा भूख, तृषा प्यास, आकुलौ आकुल यानी बेचैन, स्तः हैं, तौ वे दोनों, विचित्रौ अनोखे, जनपालकौ जनपालक यानी पालन पोषण करने वाले अर्थात अभिभावक, स्तः हैं। इसका हिंदी अर्थ है, वे दोनों किसान और उसकी पत्नी सभी को सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। वे दोनों अनोखे जनपालक यानी अभिभावक हैं, अर्थात दूसरों को खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाने वाले किसान स्वयं भूखे प्यासे रहते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। सूर्यस्तपतु वारयितुम पदत्राणे जीर्णम ग्रीष्मे कंटकावृता शीतकालेपि सस्य पूर्णानि क्षुधा तृषाकुलौ। दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशान योजयत, श्लोकांशों का मेल कीजिए। ये श्लोकों की पंक्तियां हैं, इनका मेल करना है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः
पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो तयोः क्षमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी सही कथनों के सामने आम अर्थात हाँ और गलत कथनों के सामने न यानी नहीं ऐसा लिखिए। दो उदाहरण दिए हैं। कृषकाः शीतकालेपि कर्मठाः भवन्ति, किसान सर्दी के मौसम में भी कर्मठ होते हैं यानी काम करते रहते हैं। आम हाँ, क्योंकि ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, किसान हल से खेत नहीं जोतते हैं। न नहीं, क्योंकि ये कथन गलत है, किसान हल से खेत जोतते रहते हैं। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी को अनाज देते हैं। आम हाँ। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टदायक नहीं होता। न नहीं, क्योंकि ये कथन गलत है। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेतों को फसलों से परिपूर्ण करता है। आम हाँ। शीते शरीरे कंपनम न भवति, सर्दी के मौसम में शरीर में कंपन नहीं होता। न नहीं, क्योंकि ये कथन गलत है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से धरती हरी भरी होती है। आम हाँ। चौथा प्रश्न है, मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, इस पेटिका से पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। वसनानि वस्त्राणि यानी कपड़े, सूर्यः रविः यानी सूरज, तृषा पिपासा यानी प्यास, विपुलम अधिकम यानी अत्यधिक, जीर्णम जर्जरम यानी जर्जर पुराना, धरित्री पृथ्वी यानी धरती। अगला प्रश्न है, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, इस पेटिका से विलोम शब्द चुनकर लिखिए। सुखम दुखम, दूरे पार्श्वे, दूरे अर्थात दूर, पार्श्वे यानी समीप, निर्धनम धनिकम, क्षमम अक्षमम, ग्रीष्मे शीते, सरसा नीरसा। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किस से खेत जोतते हैं। उत्तर है, कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान हल और कुदाल से खेत जोतते हैं। केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, किन का कर्म वीरत्व नष्ट नहीं होता। कृषिकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, किसानों का कर्म वीरत्व यानी कार्य करने की निष्ठा न नश्यति नष्ट नहीं होती। श्रमेण का सरसा भवति, परिश्रम से कौन सरस यानी हरी भरी होती है। उत्तर है, श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से पृथ्वी सरस यानी हरी भरी होती है। कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, किसान सभी को क्या क्या देते हैं। उत्तर है, कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम फलम दुग्धम च इति यच्छन्ति, अर्थात किसान सभी को सब्जी अनाज फल दूध आदि देते हैं। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, कौन किसान से दूर ही रहता है। उत्तर है, कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति, सुख किसान से दूर ही रहता है। ये था पाठ कृषिकाः कर्म वीराः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।